सेवन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गढ़ूं मैं किसके, स्वामी शरण गढ़ूं मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूजन परमात्मा, स्वामी स्वामी तुम अंतर सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं सेवक तुम स्वामी हो, एक अगोचर सद देवा स्वाहा। बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। लो अब आप इधर से बना दो, चल रहा है फोन, वीडियो चल रहा है, इधर से बना दो। ओम आप थोड़ा साइड हो जाओ, जो चढ़ा चुके हैं ना वो थोड़ा साइड हो जाए, चढ़ाए वो साइड से नहीं, जो चढ़ा चुके हैं वो किनारे हो जाए, सबको चढ़ा लेंगे। ये बोलो चुन्नी बचा के, बच्चा चुन्नी बचा के। बेटा हाथ नहीं झाड़ते हैं। ओम हरि ओम महादेव हरि ओम महा। सर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सब चढ़ा चुके, सबने चढ़ा दिया। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अब आप सब लोग साइड साथ आ जाओ, पूर्णमदः पूर्णमिदम् एव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः, यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरं पथभ्रष्टं मंत्रहीनं च यद भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। भगवान के आगे चढ़ा दें या थाली में भी चढ़ा सकते। जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु पदे। तेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। ये सांचे दरबार की जय। शंकर भगवान की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश। प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण। गौ माता की जय। अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव। जो बोले सो अभय बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, मैया की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु सुख शांतिर्भवतु। आप लोग आरती रहिए और सबको दिखा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वाहा, यहाँ सामने से ओम वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यदेव नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव सः नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यदेव नमो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः। येन जगमय सन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा स्वाहा। ओम हरि ओम महानारायण चढ़ा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। धागा पकड़ लो, समाधि नहीं चढ़ाना, चढ़ा दीजिए। ओम लाइए समाधि दे दीजिए। ओम हरि ओम महा। अब जो है धीरे धीरे देखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपादा सबो, इधर से सबो विभुम सर्व चढ़ा दो, चारों तरफ चढ़ाते हुए अब ऊपर से धार करना, अपने हाइट से ऊपर ले जाओ। और भी ऊपर सहस्रधारं देवः सुधा कामः सुधा स्वाहा। बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उल्टे हाथ में रखो, सीधे हाथ से 5 बार चढ़ाना। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम अग्ने सृष्टिकृते नमः स्वाहा। ओम देवकृते शोजनमसि नमः स्वाहा। ओम हरि ओम महा। ओम सहस्रलेखः। लो 5 बार चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप भी चढ़ा 5 बार चढ़ा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम अग्ने सृष्टिकृते स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा।
बोलिए श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय। आओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, महिमा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनाधीश हे भक्त जनों के संकट, दास जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण बलदेव की जयकारा। शेरावाली का भाई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सराही। बोलिए साचे दरबार की, गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, अपने माता पिता के, सत्य सनातन धर्म के, गंगा मैया के, गौ माता के, नमः पार्वती पतये हर हर। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हार हार हार। जो बोले सो अभय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, गंगा मैया की। हमारे शास्त्रों में कहा गया है अगन्यास, यानी कि शरीर की रक्षा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारे यहाँ पहले प्रथा थी, अब वो चीजें लोग भूल गए हैं। वो शायद आपको आता होगा, आपको भी आता होगा। क्या? पहला सुख निरोगी काया। क्या? पहला सुख निरोगी काया। जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं। अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे हम सुखी नहीं रह पाएंगे। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है हम सुखी नहीं रह पाएंगे। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। पैसा होना चाहिए घर में। कभी कोई अचानक कोई विपत्ति आ गई, परेशानी आ गई, भागे पड़ोसी के पास, तो कैसे पड़ोसी के पास भी ना हो तो, और आपको कहीं से कर्जा न मिले, क्या करोगे? काम अटक गया ना आपका। इसीलिए पहला अपने लिए जोड़ो, स्वयं अपने लिए जोड़ो। माँ बाप को देते हो दो, लेकिन अपना भी सुरक्षा करो, और पैसा अपनी सुरक्षा करता है। इसीलिए कहा गया पहला सुख निरोगी काया, हेल्दी रखो अपने आप को। दूसरा सुख घर में माया। दूसरा सुख क्या है? घर में पैसा रहे, अपनी जेब में पैसा रहे। तीसरा सुख संतान आज्ञाकारी। अब जिसकी शादी नहीं हुई उसके ऊपर ये बात नहीं होती है, पर जिनके बच्चे हैं तो हमारे बच्चे हमारा कहना माने, हमारे हिसाब से चले, वो सुख है। चौथा सुख स्वदेश में वासा। हम जहाँ पैदा हुए वहीं हमारा कैरियर हो। आदमी सुखी होता है, लेकिन जहाँ पैदा होता कमाने दूर जाता है तो आधा मन घर पे रहता, आधा मन कमाने रहता। तो ये आपके स्वास्थ्य रक्षा के लिए मैंने अगन्यास करवाया। अगन्यास के बाद में हमने 3 बार भगवान का जल का छींटा लगवाया। मैंने कहा कि जल का छींटा लगाओ। आप सोचेंगे भाई ये क्या है, ये थोड़ा थोड़ा जल का छींटा क्यों करते हैं? हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है, मेरे ख्याल आप लोगों के अभी भी होगा। घर में कोई विद्वान जाता था, ब्राह्मण जाता था, साधु संत जाता था,
हमारे बड़े बुजुर्ग आते थे, दादा परदादा नाना, हमारे पिताजी, कोई भी, उनका पैर धोया जाता है परात में रख करके। अभी भी एक आध जगह परंपरा है कि कहीं पे भी जाता है अच्छे से पैर धोते हैं, परात में रखते हैं। पैर धोने के बाद में तो वही हमने पहले वाले जल के छींटे से भगवान का पैर धुलवाया। अब यहाँ पे 2-3 लोटा पानी चढ़वा दूँ, आप क्या कहोगे? पंडित जी सब गीला गीला हो गया, सारा का सारा बिल्कुल वो हो गया। तो हमने भाव से मारा कि प्रभु हम आपका पैर धो रहे हैं, जल का छींटा किया। फिर जब भी कोई बाहर से आता है तो आते ही हमें अपनी फरमाइशें नहीं रखनी चाहिए कि हमारे को ये चाहिए वो चाहिए, चाहे हमें किसी से कुछ लेना हो या देना हो, बैठने हो, बैठ करके पानी पिलाओ, नाश्ता पानी कराओ, फिर बात करो। तो ऐसी भगवान की पूजा का है। पहले वाले जल के छींटे से आपने भगवान का पैर धोया, दूसरे वाले जल के छींटे से आपने भगवान को पानी पिलाया गिलास के द्वारा या जैसे भी कि प्रभु ये जल ग्रहण करो। अब दूसरे वाले जल के छींटे के बाद में अब क्या है, अब बैठे हैं, उसके बाद में आपने भगवान को स्नान कराया तीसरे वाले जल के छींटे से कि नहा धो। स्नान करने के बाद में पंचामृत होता है। यहाँ पे हम शहर तो लाए हैं पर पंचामृत बना नहीं पाए क्योंकि हमें भी ध्यान नहीं था। तो पंचामृत के द्वारा स्नान होता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण की बड़ी विधि पूर्वक पूजा होती है। तो स्नान के बाद में फिर हमने कहा एक बार और जल का छींटा करो। फिर हमने भगवान को स्नान कराया। हम लोग साबुन से नहाते हैं, शैम्पू से नहाते हैं, भगवान किससे नहाते हैं? दूध से, दही से, दूध से, दही से, घी से, शहद से, गंगा जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। तो हमने भगवान को स्नान कराया, फिर हमने जल का छींटा किया, फिर उसके बाद में हमने ये किया था, ये जो है कलावा होता है। हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, पैजामा कुर्ता पहनते हैं और पहले हमारे सलवार सूट साड़ियाँ, लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, ये धागे का 2 वस्त्र दे करके भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। अभी आपको कहते मेरे को कपड़ा चाहिए, मैं आपको ये दे दूँ तो आप मेरे से गुस्सा होगे कि नाराज, खुश होंगे, गुस्सा होगे, ये क्या दे रहे, क्या करूँ, सर पे रखूँ, हाथ में रखूँ, यहाँ क्या करूँ? लेकिन भगवान कहते हैं तो मुझे सिर्फ ये धागा अर्पण कर दे, मैं तेरे को तेरी पूजा स्वीकार करूँ। तो भगवान को हमने ये धागा अर्पण करना, ये हमारा धोती कुर्ता हो गया या पैजामा कुर्ता हो गया ये। फिर इसके बाद में हमने जनेऊ दिया था। जितने भी देवता हैं आप देखेंगे, गणेश जी की पूजा आ रही है, गणेश जी को जनेऊ पहनते हैं, हनुमान जी जनेऊ पहनते हैं, राम जी जनेऊ पहनते हैं, शंकर जी जनेऊ पहनते हैं। तो देवताओं को जनेऊ चढ़ाया। जनेऊ चढ़ाने के बाद में फिर जो है छींटा करवाया, फिर उसके बाद में तिलक लगवाया, भगवान को तिलक लगा के अक्षत लगाया, फूल चढ़ाया, फूल माला चढ़ाया, धूप दीप से आरती की, मिठाई चढ़ाया, मिठाई चढ़ाने के बाद में भगवान को जल पिलाया और फल का भोग लगाया। फल का भोग लगाने के बाद में पहले किसी के हम खाना खाने जाते थे, हमें पान दिया जाता था। आज भी हम लोग कहीं जाते हैं तो कहीं कहीं पान मिलता है खाने के बाद में पान रखते हैं। तो भगवान को पान चढ़ाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब आपने ये सारा कार्य किया पर आपने दक्षिणा नहीं चढ़ाया। अब कई जगह कहते हैं कि भाई पंडित जी जगह जगह दक्षिणा चढ़वाते, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, लेकिन ये हम नहीं चढ़वाते, ये विधान है। ये जो है जब तक, अब जैसे आपने मेरा पूजन कर लिया, मैं आपके यहाँ भोजन करने आया, आपने मेरे को सब कुछ किया, दक्षिणा नहीं दिया तो मैं खुश होऊंगा कि नाराज होऊंगा? नाराज होऊंगा। ऐसे ही भगवान का जब तक आप दक्षिणा अर्पित नहीं करेंगे पूजन स्वीकार नहीं होगा दक्षिणा के द्वारा। और दक्षिणा चढ़ाने से क्या होता है? हिरण्य गर्भस्थम हेम बीज विभावसो अनंत पुण्य फलदमता शांति प्रयक्ष में। आपकी सारी प्रकार की कामनाएं पूरी होती है, आपका संकल्प पूरा होता है। दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। और जब भी कोई पूजन पाठ हम पंडित जी से करवाते हैं तो बगैर दक्षिणा के हमें जो है उनको नहीं विदा करना चाहिए। अगर आप बगैर दक्षिणा के विदा करेंगे, जितना आपने किया है खर्चा वो सारा वो ले जाएंगे, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। जैसे आजकल फोन पे हो रहा है, पैसा अगर गलत जगह चला दिया तो किसी दूसरे के पास चला जाता है। ऐसे ही अगर आपने
दक्षिणा नहीं किया, सारी पूजा ऑटोमेटिक सारा का सारा चीज मेरे ऊपर जाएगा। आप लोगों को कोई पता ही नहीं, अब आप लोगों को जानकारी है नहीं, तो इसीलिए अब हम लोग बताते हैं तो कई लोग कहते हैं भाई पंडित जी बड़े लालची हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुंदरकांड पाठ किसने पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने? आपने पढ़ा है सुंदरकांड? आपने ना की? सुंदरकांड पाठ में एक चौपाई आती है जब विभीषण रावण को समझाता है कि भगवान राम से दुश्मनी ना करो और उनसे मित्रता करके सीता माता को उनके पास पहुंचा दो। तो रावण नहीं मानता, अपने भाई को लात मार करके महल से भगा देता है। और जब रावण मर रहा होता है तो एक बात बताता, जब लक्ष्मण जी को राम जी कहते जाओ तो सीख लिया, तो कहते हैं कि भाई मेरे पास सोने की लंका थी, मेरे पास इतना सब कुछ वैभव था, फिर भी मैं हार गया। और राम तुम क्यों जीते? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, इसीलिए तुम जीत गए। और मैं क्यों हारा? मेरा भाई मेरे साथ नहीं। और आप रामायण में ही देखिए, बाली सुग्रीव साथ नहीं थे, क्या हुआ है? रावण विभीषण साथ नहीं थे, क्या हुआ? कौरव पांडव साथ नहीं थे, क्या हुआ? और जो साथ थे उन्होंने इतिहास रच दिया, उन्होंने इतिहास रच दिया। तो इसीलिए उन्होंने बोला भाई साथ बहुत जरूरी है। तो यही कहा गया है कि जब तक जो है साथ नहीं मिलता है, तो इसी तरीके से कहा गया है। उसके बाद में वो आपने कर दिया, दक्षिणा चढ़ा दिया, भगवान की प्रार्थना कर लिया, फिर उसके बाद में हमने कहा ये जो है माथे पे लगा लीजिए। इसका अर्थ है हम जब कोई पूजन पाठ करते हैं, इंद्रादिक देवता जो स्वर्ग के राजा हैं वो सारे फल को हमें नहीं लेने देते हैं, सारा फल वो लेते हैं। तभी मनुष्य जो है विपत्तियों में फंसता रहता है। कई लोग कहते हैं पंडित जी हम पूजन पाठ करते हैं फिर भी हमारा काम नहीं बनता, दुखी रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि आप लोग सही तरीके की विधि नहीं जानते, और कोई करवाता आप लोग करने नहीं देते। सुंदरकांड की बात बताऊं, उसमें कहा सचिव वेद गुर दीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तन तीन कर कोई बेगही नाश। एक डॉक्टर अगर गलत डॉक्टर बन गया वो 100-200 जन की तो बलि चढ़ा देता है, ऐसे ही कोई। लेकिन अगर एक टीचर गलत बन गया तो करोड़ों लोगों का भविष्य खराब कर देता है। बुरा मत मानिएगा इस चीज को। अगर एक टीचर खराब हो गया, सही शिक्षा नहीं दे रहा है, सही मार्गदर्शन नहीं कर रहा, हजारों लोगों का भविष्य खराब कर दिया। क्योंकि आपके द्वारा कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई पुलिस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आपने जैसी शिक्षा दी वही उसने जीवन में धारण किया। तो कहा गया है सचिव कौन होता है? मंत्री, जो हमारा सलाहकार होता है। आजकल हम कोई काम करते हैं सलाह बहुत लेते हैं, खास करके जब कोई पूजा पाठ करेंगे सलाह लेंगे 10 जन की, और जब कोई गलत काम करेंगे तो अकेले ही काम कर जाएंगे। किसी का खून करना हो, चोरी डकैती करनी हो और कोई बदमाशी करनी हो, हम खुद ही जा करके सब सेनापति बन जाते हैं। पर ये नहीं है, अच्छा काम करो बगैर पूछे हुए कर डालो। जब भी दान करना हो, धर्म करना हो, तीर्थ जाना हो, किसी से मत पूछो, कर डालो। और जब गलत काम करो 1000 जन से पूछ लो, समझ गए? 1000 जन से पूछ लो, ये मैं गलत काम किसी का खून करने जा रहा हूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूछो। कोई गलत काम चोरी डकैती करने जा रहे हो, किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, पूछो। अच्छे काम में मत पूछो, लोग उल्टा करते हैं। कोई पूजा पाठ करेगा, अगर 100 रुपये खर्चा करेंगे 10 रुपये में तो काम होता है, यहाँ का अब उनको पता ही नहीं है तो क्या मालूम। तो इसीलिए वो गलत का गलत करवा देते, पंडित जी भी गलत करते, जजमान भी गलत करता है, दोनों का काम खराब हो जाता, फिर कहते हमारा काम नहीं बना। उसमें कहा गया है जो सलाहकार होता वो अच्छा होना चाहिए। गुरु के रूप में मैं जैसे वो पंडित जी जो आपको पूजा पाठ कराते वो गुरु, और वैद्य डॉक्टर, ये 3 प्रकार के लोग जो किसी का भला नहीं बतलाते हैं, किसी को अच्छी राह नहीं देते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। उनका तो होता है, सामने वाले का भी हो जाता है। तो आजकल 99% लोग यही कर पा रहे हैं। अब किसी के यहाँ कोई पूजन पाठ कोई चीज़ होता है, कहते हैं पंडित जी शॉर्टकट करना। शॉर्टकट का अर्थ ये है खर्चा ना लगे और जल्दी से फ्री कर देना। अब आप लोगों को थोड़ी उदासी आ रही, नींद सी आ रही है, आलस भी आ रहा है, क्यों? आप लोगों को मन में लग रहा है यार पंडित जी बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, अब आप लोग जैसे पूजन किए तो मुझे लगता है शायद अभी तक आपने ऐसा पूजन नहीं किया होगा जैसा पूजन आज आपने किया। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा धर्म है हम आप लोगों को सही गाइड करें, सही राह दिखाएं और
जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा भला हो जाता है। तो ये जो है पूजन की विधि थी। अब आप लोग कितनी चीज़ें पकड़ते हैं, कितनी चीज़ें छोड़ते हैं, ये आप लोग के ऊपर है। मैंने बहुत छोटे में बताया है इस चीज़ को, और मैं चाहता हूँ इस पूजन से आप कोई ना कोई सीख अपने जीवन में अवश्य धारण करें। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद में आप लोग भवन पर बैठेंगे, मैं तैयारी कर लेता हूँ, है ना। The Bluetooth device is ready to pair. पूजन प्रारंभ करें। आप लोग दक्षिणा रख दीजिएगा बीच की तरह। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः, या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सावायाभ्यन्त्रा शुचिः। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्ये सुखान्वितः, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम शरणागत दीनार्थे परित्राणपरायणे सर्वाशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय, हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। आप टीचर आ गया ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम ओम सहस्र श्रीरेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादः सबोमिगुं सर्वाकस्मृत्वः। ये जल पीना है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। आप लोग ले लो किसी से दीपाजन। ओम हरि ओम ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। इसमें से हाथ जोड़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा जल्दी इधर से भी बता दीजिए। ओम हरि ओम ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। हाथ धोआ दो पंडित जी सबके पहले। जी जी। अपने सामने रखिए। ये आप सबको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ले, इतना इतना सा ले, ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाथ जोड़कर पुष्प ले लीजिए और हाथ जोड़ करके अपने गुरु महाराज का ध्यान करें। आपके जो भी गुरु हो, जो भी आपके इष्ट देवता हो, कुल देवता हैं, उनको आप प्रणाम करें और ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम महा तो थाली में ना चढ़ा पाए तो वो ना रखो, इसमें चढ़ा दीजिएगा। और जैसे आप लोग आगे बैठे ना तो आप लोग इसे में कुछ और अंदर अपने आसन के नीचे रखिए। ओम पृथ्वी द्वयादृता लोका देवी त्वं विष्णुनादृतः कवचधारी, हाथ लगाए रहे, कवचधारी मान देवी पवित्रं कुरुचासनं महा। ओम आधार शक्ते नमः पृथ्वी देव्यै नमो नमः। माथे में लगाए हाथ को। अब जो है ये 3 सबसे रखते उल्टे हाथ। आप लोग मैं जो पूजन आप लोगों से करवा रहा हूँ, अभी मैं इसका महत्व भी बताऊंगा पूजन के बाद, क्योंकि आप लोगों को जानना आवश्यक है कि पूजन जो हम करते हैं इसका क्या महत्व होता है, क्यों किया जाता है। आप लोग शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो आप लोगों को जानना अति आवश्यक है कि पूजन जो करते हैं तो इस बारे में। ये सीधे हाथ से ढक लीजिए। ओम गणाधिपं नमस्कृत्यं पितामहं विष्णुरुद्रं श्रियं देवी वंदे भक्ता सरस्वती में अस्नाधिपं नमस्कृत्यं ग्रहणाथ निशाकरं गर्णीगर्भशम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पति में दैत्याचार नमस्कृत्यं सूर्यपुत्रं महाग्रह राहु केतु नमस्कृत्यं यज्ञारंभे विशेषतः चक्रादा देवता सर्वा मुनिश्चैव तपोधनान् गर्गमुनि नमस्कृत्यं नारदं मुनिसत्तमं महा वसिष्ठ मुनिशार्दूलं विश्वामित्र जगोभिलं व्यासं मुनि नमस्कृत्यं सर्वशास्त्र विशारदं विद्याधिक्याये मुनिया आचार्य तपोधना तान् सर्वान् प्रणाम यज्ञ रक्षां करान् सदा। सीधे हाथ से इस तरफ थोड़ा सा सुने। पूर्वे रक्षन्तु वाराः आग्नेयः गरुडध्वजः पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः गोविन्दो वाभ्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपते रक्षान् ईशानः महेश्वरः। सीधे हाथ में लीजिए, बंद कीजिए, अपने ऊपर से 7 बार ऐसे घुमाइए। आक्रमणांत भूताना पिशाचा सर्वतो दिशः, पीछे की तरफ देखिए, बगैर देखे ओम सदा शिव अर्पण मस्तु। ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमः। ओम हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। इसमें 1 लोटा जल हाथ धोने के लिए 1 लोटा पूजन के लिए, है ना, तो ये हाथ धोने में रखिएगा। अब फिर से जो है पुष्प ले हाथ में, हाथ जोड़ करके विद्या बुद्धि की प्रदाती हमें विद्या प्रदान करने वाली माता सरस्वती जी, उनका जो है ध्यान करें, प्रार्थना करें। ओम या कुंदैन्द्र तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाण्डवः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री वीणा पुस्तकधारिण्ये श्री महासरस्वती देव्यै नमो नमः। बोलिए श्री सरस्वती माता की जय। फिर से पुष्प ले, हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, श्री सत्यनारायण भगवान का पुष्प लेकर के।
सफेदवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सदा शिव अर्पणमस्तु। ओम सहस्रश्रीरेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातः हरिः ओम महद्गुणः। ओम आदित्या वसुओ देवा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय स्तनो हरिः। आप सब लोग तिलक लगा लें, सबको लगा लें। अब जो है कुछ जो है दक्षिणा रख लीजिए हाथ में। आप सबको दक्षिणा रखना है हाथ में, क्योंकि एक ही कलावा बांधते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं बांधना चाहिए। तो इसलिए सबसे आगे वाले भाई एक बात देखो, समय अनुकूल जैसे 2024 है, 2024 के हिसाब से दक्षिणा रखो, वो वाला मत रखो, है ना। और ये हाथ में रखो। मैं एक दो जन को कलावा बांध देता हूँ, आप लोग सबको बांध। ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेममाचलमाचलः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेममाचलमाचलः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेममाचलमाचलः। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये चालू हो गया वो। ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेममाचलमाचलः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए आप लोग को बांधे। ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेममाचलमाचलः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेममाचलमाचलः। ओम जैन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेममाचलमाचलः।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये सबको कलावा बांध लीजिए, तो पुष्प रखेंगे और अक्षत रखेंगे, और अगर ये कलावा ना बांधा जाए तो छोटा वाला बांध लीजिए, है ना। सबको बांध लीजिए और कोई खाली हाथ मत बनवाना, कुछ ना कुछ दक्षिणा रखना, ठीक है। ठीक है, अब जो है पंखा ये वाला बंद कर दीजिए, वो वाला चाहे वो पंखा उधर की तरफ कर दो, अपने तरफ कर दो या इधर वो वाला शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। उधर की तरफ चला लीजिए पंखा, कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि काफी देर बगैर पंखे में मुश्किल हो जाएगा। ओम हरि ओम महा ओम दीपो ज्योति परब्रह्मं दीपो ज्योति सनातनः दीपो हरतु मे पापं प्रातदीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदामः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम मस्तकक्षालनं गोविंदाय नमो नमः। अब जो है आप लोग पुष्प अक्षर ले लें, आप सबको लेना है पुष्प अक्षर थोड़ा थोड़ा सा, और हाथ जोड़ करके अपने गणपति भगवान का ध्यान करें। गणेश जी का गणेश चतुर्थी आने वाली है, जय श्री राम। तो ध्यान करें गणपति भगवान का, और उसके बाद में फिर जो है प्रार्थना करें। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वामरुताः कृष्णिमाकराः शुभं कामानो विदधे सुमुष्णन्मयाः अग्निजिह्वा मनवासूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षबीजजत्राः स्थिरैरङ्गैकुष्ठवाग्गुं स्वस्तनो विवर्षेमहि देवहितं जदायो सतमिन्न शरदो अन्तिदेवा जत्रान चक्राजरसं तनूत्नामा पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारि रेखातां योगन्तो अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यौहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि जतो जतः समीपसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानं त्वा
गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधामा त्वं जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशत्वकां सुभद्रिकां कां शीलवासिनीं ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे ततः संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिप्रसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो यासुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं तेषां हरिस्तु भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। ॐ विश्वेशं माधवं गुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री महागणपति भगवान की जय। आप लोग अपने हाथ में पुष्प लिए हैं। आप लोगों के पास है पुष्प है? आप लोगों के पास नहीं है? नहीं अभी है कि नहीं है? खाली दोने में चढ़ाते रहना थोड़ा थोड़ा। पूजयामि बोलते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः पूजयामि। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः पूजयामि। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः पूजयामि। ओम सचीवरत्राभ्यां नमः पूजयामि। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः पूजयामि। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम कुल देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम स्थान देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पूजयामि। ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। इसमें जो है आप सब लोग अपने श्रद्धानुसार दक्षिणा रखते संकल्प के लिए सबको करना है। और एक जने लगा हाथ लगा लेंगे, है ना? अगर सब लोग हाथ लगा लें तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? और जो मैं मंत्र बोलूँगा मेरे साथ आप सबको वो मंत्र बोलना है। जो मंत्र बोलूँगा मेरे साथ उसी में डाल लीजिए। हाँ, सब जने एक साथ डाल लीजिए। पीछे से भी ले लो, पीछे से भी लो। बेटा आपको इधर से भी कुछ बना लीजिए, सबका आ जाएगा ऐसे। मेरे साथ बोलिए हरिओम। आप मुझे हाथ मिलाइए, बोलिए हरिओम। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु
नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय तृतीय प्रारंभे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आर्यावर्ताङ्गदेशे दिल्ली प्रदेशे पीतमपुरा क्षेत्रे एफबी ब्लॉक मध्ये 50वीं अमुकायने श्रीमन्महामाङ्गल्यपदे मासानां मासोत्तमे मासे संवत् 2081 भाद्रपद मासे शुभे शुक्लपक्षे तृतीयां तिथौ गुरुवासरायां उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे चंद्रमा कन्या राशि स्थितिः अमुकायने श्रीमन्महामाङ्गल्यप्रदे मासानां मासोत्तमे मासे अमुक तिथौ अमुक वासरायां आप सब अपने अपने गोत्र का उच्चारण करें। जो आप लोगों का गोत्र है ना, यानी सरनेम भी है या गोत्र, अगर सरनेम नहीं तो फिर गोत्र जो है गोत्र में होता है, गोत्र नहीं याद है तब सरनेम होता है। ठीक है, अपने अपने गोत्र का उच्चारण करें। अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नो हमः, अब अपना अपना नाम लीजिए। अमुक अमुक नामो हमः, अपने परिवार में सभी का नाम लीजिए, बंधु बांधव भाई बहन माता पिता पत्नी बच्चे सबका नाम लीजिए। हरि ओम महा अमुक अमुक नामो हमः, अब मेरे साथ बोलिए जो मैं बोलूंगा। बोलिए अहम सपरिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि वृद्धि अर्थ वेतवे स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ प्राप्ति हेतवे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति हेतवे चिरकाल लक्ष्मी सरक्ष अर्थ हेतवे मम कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्ति पूर्वक हेतवे मम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविधिताप शमनार्थम सकल पाप क्षय पूर्वक हेतवे मम संकल्पित कार्य सिद्धि हेतवे। आपकी जो भी कामना है भगवान से प्रार्थना करें। हे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण हम सबकी मनोकामना को पूरा करें और हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, सत्कार्य प्रदान करें। बोलिए मम श्री संकल्पित कार्य सिद्धि हेतवे मम व्यापार लाभादि हेतवे श्री गणपत्यादि पूजन नवग्रह पूजन कलश पूजन षोडश मातृका पंच लोकपाल 10 सिद्धपाल वास्तु देवता क्षेत्रपाल देवता इष्ट देवता कुल देवता पूजन अहम संकल्प अहम ब्राह्मण द्वारा करिष्ये। ओम सदाशिव सदाशिव अर्पणमस्तु। अब जो है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है आप लोगों को। ओम क्लां अंगुष्ठकाभ्यां नमः, ओम क्लीं तर्जनीभ्यां नमः, ओम क्लूं मध्यभां नमः, ओम क्लीं अनामिकाभ्यां नमः, ओम क्लो कनिष्ठकाभ्यां नमः, ओम क्लं कर्तलकर पृष्ठाभ्यां नमः, ओम क्लां हृदयाय नमः, ओम क्लीं शीर्षे स्वाहा, ओम क्लूं शिखाय वोषट, ओम क्लूं कवचाय उम्मः, ओम क्ले नेत्रत्रयाय वोषट, ओम क्लत्राय फट, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब
थोड़ा और आगे आ जाइए आप भी। ओम सदा शिव अर्पणमस्तु। पूजन के बाद में आपको जो जो विधि कराया हूँ ना, आप सबको महत्व बतलाऊंगा और आप सब लोग इस महत्व को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब अभी हम जिस देवता का पूजन करने जा रहे हैं, आपको बताएं, ये यहाँ पर बीच में गणेश जी विराजमान, सपरिवार शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के सहित यहाँ पर गणपति भगवान को हमने स्थान दिया है। वेद मंत्रों के उच्चारण के द्वारा आसन प्रदान किया है। यहाँ पर भगवान शंकर जी विराजमान है सपरिवार। यहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं। यहाँ पर पंच देवता हैं। हमारे हिंदू धर्म के 64 करोड़ देवी देवता बतलाए गए हैं। तो 64 करोड़ देवी देवता में गणपति भगवान, माता दुर्गा जी और भगवान सूर्य, भगवान विष्णु जी, भगवान शंकर जी, ये पंच देवता हैं। इन्हीं में सारे 64 करोड़ देवी देवता का समावेश होता है। तो ये जो है पंच देवता हैं। और यहीं पर हमने स्थान दिया है 64 योगिनियों का। 64 योगिनी कौन है? जो हम लोग माता दुर्गा की आरती करते हैं, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, वो 64 योगिनियाँ। सप्तकृत मातृका 7 माताएं होती हमारे पुराणों में। गौरी पद्मा सची मेधा, उनका भी हमने यहीं पर स्थान प्रदान किया है। यहाँ पर नवग्रह भगवान का स्थान है। हमारे जिंदगी में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे कुछ भी हो, वो ग्रहों के द्वारा होती है। हम जब से पैदा होते हैं और मरने तक ग्रहों के अधीन हमारा जीवन रहता है। जैसे कभी हमारे ऊपर गुरु की दशा चलती है, कभी मंगल की चलती है, कभी राहु की चलती है, कभी शनि की चलती है, कभी केतु की चलती है। इन्हीं दशाओं के कारण जो है हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं। तो अगर हमारे ग्रह शुभ होते हैं तो हमारा सारा काम अच्छा होता है, और हमारा ग्रह खराब होता है तो हमारा काम बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। कई बार आप देखें, हम बहुत मेहनत करते हैं पर हमें उसके हिसाब से सफलता नहीं मिलती है, और कई बार थोड़ी सी मेहनत करते हैं, सफलता बहुत मिल जाती है। तो ये ग्रहों का आशीर्वाद होता है। तो ग्रहों का पूजन बहुत आवश्यक होता है हम सबको करना। तो ये जो है ग्रहों का स्थान है। अब ग्रहों के स्थान के बाद में ये हमने कलश का स्थान प्रदान किया है। कलश में सारे तीर्थों का, सारे समुद्रों का, सारे नदियों का, सारे देवताओं का वास होता है। आप देखेंगे कभी भी कोई पूजन करते हैं, कलश जरूर रखते हैं। चाहे गणेश जी का पूजन करें या माता शेरावाली का पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें, कलश। और ये हमारे मुख्य देवता गणेश जी, लक्ष्मी जी, माता सरस्वती, ये। अब आपको पूजन करना है। ये जो है जल का छींटा लीजिए, ऐसे आपको चारों तरफ दिखा करके 3 बार इसमें जल का छींटा करना है। ठीक है, करिए। एक जने आप कोई भी कर लो, सब जने हाथ जोड़ देना बस। ठीक है, आप कर लो, उधर रख लो अपने सामने जल का लोटा, और ये दोना जो है इधर रखो अपने सामने। एक चीज और बताऊंगा इसके साथ। एक रामायण में एक चौपाई आती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकारी। हमारे भारतवर्ष में अनेक धर्म हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक ग्रंथ हैं। तो हम किसको माने, किसको ना माने। तो मेरा कहने का अर्थ क्या है, सारे धर्मों का मूल जड़ क्या है? जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों का एक ही मूल जड़ है, हमारे द्वारा सबको जो है सुख मिले। हमारे वाणी के द्वारा, हमारे व्यापार के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा सबको सुख मिले, यही सबसे बड़ा धर्म है। और अधर्म क्या है? आपके द्वारा किसी को कोई परेशानी होती है, किसी को कोई कष्ट पहुंचता है, वही सबसे बड़ा अधर्म है। तो भगवान ने यही कहा है कि भाई मेरी पूजा तो करो, पर मेरी पूजा करने के साथ साथ तुम अपना व्यवहार भी अच्छा रखो। ऐसा ना हो तुम्हारा व्यवहार खराब हो और तुम मेरी पूजा कर रहे हो। मैं तुम्हारी पूजा तभी स्वीकार करूंगा जब तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा। इसीलिए सभी धर्मों को मानो, सभी को मानो, और एक मन में ये हिसाब रखो कि मेरे द्वारा सबका भला हो। ये हिसाब रखो। 3 बार जल का छींटा यहाँ पे करके फिर यहाँ करें।
ओम पाद्यमर्ध्यमाचर्य स्नानं समर्पयामि। ओम पाद्यमर्ध्यमाचर्य स्नानं समर्पयामि। इस तरीके से करना है, ये करके फिर यहाँ पर ऐसे करना। करिए ओम पाद्यमर्ध्यमाचर्य स्नानं समर्पयामि, इसमें करिए। ओम पाद्यमर्ध्यमाचर्य स्नानं समर्पयामि कर दीजिए। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि, एक बार जल का छींटा और करिए। ओम शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि कर दीजिए उसी में। ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम सर्वभूषादिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे, सर्वभूषादिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं वापसी प्रतिगृह्णामि। वस्त्रं समर्पयामि। ओम सर्वभूषादिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं वापसी प्रतिगृह्णामि। वस्त्रं समर्पयामि। ओम सर्वभूषादिके सम्मे लोक लज्जा निवारणे मयोपादिते तुभ्यं वापसी प्रतिगृह्णामि। वस्त्रं यज्ञोपवीतान्ते समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्नं आयुष्यमग्नं प्रतिमुञ्चतु ब्रह्म। यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते समर्पयामि। हरि ओम। अब जल का छींटा करें। यज्ञोपवीतान्ते पुनः आचर्य जल स्नानं समर्पयामि। हरि ओम रख दीजिए। अब जो है इस वाले रिंग फिंगर की उंगली से तिलक लगाएं। देखिए कटोरी लीजिए, यहाँ पे लगाएं, फिर यहाँ पर लगाएं। ओम श्री खंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्य सुमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्णामि। लक्ष्मी गणेश सरस्वती जी को ओम हरि ओम श्री खंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्य सुमनोहरं सरस्वती जी को हरि ओम कलश में लगाएं। ओम चंदनं समर्पयामि कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा चावल चढ़ाइएगा, ऐसे चढ़ाते रहिए। ओम अक्षदानं सर्वश्रेष्ठ कुमकुम माता सुशोभितः मया विविदिता पुण्यं गृहाण परमेश्वरः। अक्षदानं समर्पयामि। ओम अक्षदानं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। ओम इदं विष्णुं चक्रमेः वेदानिदे पदं उल्टे हाथ में रखें, सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा यहाँ चढ़ाएं। इदं विष्णुं चक्रमेः वेदानिदे पदं समूढस्य पाग्नं सुरे स्वाहा। पुष्पं समर्पयामि। हरि ओम। कलश पे चढ़ा दिए, थोड़ा सा दीपक पे भी चढ़ाएं। ओम पुष्पं समर्पयामि। सारा चढ़ा दे, माला ले लीजिए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि। माल्यादीनि सुगंधीनि। ओम हरि ओम पुष्पमालां समर्पयामि। अब एक माला ऐसे लगाओ, ऐसे चढ़ाओ। ओम इदं विष्णुं चक्रमे वेदानि ददे पदं। एक माला यहाँ पे। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि मय प्रभो, ऐसे चढ़ा दी। मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वरः। एक माला और कलश में पुष्पमालां समर्पयामि। धूपं दीपं ऐसे दिखाइए। धूपं दीपं दर्शयामि। हस्त प्रक्षालनं गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नैवेद्यं जल का छींटा करें पूरा यहाँ भगवान जी के पास। नैवेद्यान्ते पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि। दो
फलप्रदायेन पूर्णा सन्तु मनोरथः। ओम हरि ओम महा ओम फलेन फलितं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरं महा तस्मात् फलप्रदायेन पूर्णा सन्तु मनोरथः। और ये पकड़ा लेना पीछे से। ओम हरि ओम महा फलेन फलितं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरं महा तस्मात् फलप्रदायेन पूर्णा सन्तु मनोरथः। हरि ओम महा ओम फलेन फलितं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरं महा तस्मात् फलप्रदायेन पूर्णा सन्तु मनोरथः। अब 5 बोलिए। ओम फलेन फलितं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरं महा तस्मात् फलप्रदायेन पूर्णा सन्तु मनोरथः। फलं समर्पयामि। ओम फलेन फलितं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरं महा तस्मात् फलप्रदायेन पूर्णा सन्तु मनोरथः। फलं समर्पयामि। ओम फलेन फलितं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरं महा तस्मात् फलप्रदायेन पूर्णा सन्तु मनोरथः। कामपूर्णं पूगीफलानि कामपूर्णं पूगीफलानि समर्पयामि। ओम पूगीफलं महादिव्यं नागवल्लीदलेवतं महा एलादिचूर्णादि संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्णामि। ताम्बूलं पूगीफलानि। ओम हरि ओम महा पूजाफल समृद्धश्च दक्षिणाचारवादतः साप्रदाकेन मे प्रीता पूर्णान् कुरु मनोरथान् प्रदक्षिणानि समर्पयामि। अब आप लोग फिर से पुष्प लेके अपने गोले में रखिए। खाली गोला अपने सामने रखें और गणपति भगवान का फिर से ध्यान करें। पुष्प लेना आपने। ओम गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपतिगुं हवामहे दिनेनान्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम गणपतये नमः पूजयामि। थोड़ा सा चढ़ाए, बिल्कुल थोड़ा सा, कई जगह चढ़ा दो। ओम गणपतये नमः पूजयामि। आप लोग भी पूजयामि बोले। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। ओम सशंख चक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुरेक्षणं सहारवत्सलस्तनकस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शीर्षं चतुर्भुजं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः पूजयामि। यहाँ में हाथ को कहीं चढ़ाना। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गौरीशङ्कराभ्यां नमः पूजयामि। ओम गौरी पद्मासचीवेदा सावित्री विजया जयः देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः हृदे पुष्टे तथा तुष्टे प्रार्थना कुलदेवतः। ओम षोडशमातृकेभ्यो नमः पूजयामि। ओम जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम सप्तमातृकेभ्यो नमः पूजयामि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भुवनसुतो बुधस्य पुरुष शुक्राशनिराहुके नमः। सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। ओम नवग्रहादिदेवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाहितः मूले तस्मिन् स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृणा स्मृतः उच्चोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरः। ओम ऋग्वेदे यजुर्वेदे
अकर्मणा ओम कलशवर्णादिदेवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः पूजयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पूजयामि। सारा चढ़ा दे जो भी हाथ में लिए हुए हैं, और आप लोग जो दोने में चढ़ाए हैं वो यहाँ चढ़ा दें थाली में, ले लीजिए। हाथ से चढ़ाए, ऐसे दोने से ही हाथ से चढ़ाए। पुष्प चढ़ाने के बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि पूजन में कोई गलती हो तो प्रभु हमें क्षमा करें और पूजन को स्वीकार करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ओम सूर्यासौर्यमतीन्द्ररुञ्च पदवी सन्मङ्गलमङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरस्य गुरता शुक्रं शुभं शंशनिः राहु बाहुबलं करोतु सकला केतो कुलस्य योनते नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे न कुलागृहा ब्रह्मानुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशीभो विसुतो कुलस्य गुरुस्य शुक्रा शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा पुष्टिकरा भवन्तु। ओम आवाहित श्री सूर्यादि नवग्रहादि देवतः पूजनं महा प्रियन्तां नमः। ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। ओम हरि ओम महा। आप लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओये अनया पूजया श्री सूर्यादि नवग्रहादि देवतः पूजनम प्रियंत ताम नमः। ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। अब जो है वो दोनों जो है ना यहाँ ले लीजिए। दोनों इसमें पूजन किए थे ना, वो जल चढ़ाए ये याद है। कोने में 3 बार जल का छिटा करें। ओम पाद्यमर्घ्यमाचम्य स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम वस्त्रं उपवस्त्रं महा समर्पयामि। दोनों वस्त्र चढ़ा दें। ओम यज्ञोपवीतान्ते समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं महा। जल का छिटा करें पूरा। ओम यज्ञोपवीतान्ते तिलक लगाते चलिए। तिलकं समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दें चावल। अक्षतं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। माला चढ़ा दें। रूपं दीपं दर्शयामि। ऐसे रूपं दीपं दर्शयामि। हस्त प्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः। फलं समर्पयामि। ताम्बूलं पूगीफलानि समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणानि समर्पयामि। तुलसी पत्रं समर्पयामि। ओम यद्गुरुतेण हविषा देव यज्ञमतन्वतः वसन्तोऽस्या श्रीराज्यं महा ग्रीष्मधीर्माः शरद्धविः। तुलसी पत्रं समर्पयामि। हरि ओम महा। ये जो चढ़ा हुआ इसमें का पुष्प जो चढ़ा हुआ है ना थाली में चढ़ा सारा पुष्प चढ़ा दो। ये कौन थोड़ा पीछे रखो। ये थाली पीछे रखो, ये दोनों आगे रखो। ये 5 सामग्री होती है। आपके
आपकी जो घर के इष्ट देवता होते हैं ना, इष्ट देवता किसको कहा जाता है? इष्ट देवता कहा जाता है कि जब से हमारा जन्म होता है, जिस देवता के प्रति हमारी श्रद्धा होती है उसको जो है इष्ट देवता कहा जाता है। फिर कुल देवता, कुल देवता कौन है? जिनके पूजा हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, वो हमारे कुल देवता। अब हम लोग शहरों में बसे हुए, अपने अपने गांव को छोड़ दिए, कभी कभार गांव जाते हैं, लेकिन गांव जाएंगे आप अपने बड़ों से पूछेंगे हमारे कुल देवता कौन है, तो वो आपको बताएंगे। और कुल देवता का पूजन पाठ करने से आपकी उन्नति होगी। फिर इसके बाद में आपके पितृ देवता, अभी श्राद्ध आने वाले हैं 17 तारीख से, 17 तारीख से 30 तारीख तक श्राद्ध रहेंगे। पितृपक्ष यानी कि पूरा का पूरा 15 दिन पितरों का है। पितृ कौन है? पितृ हमारे पूर्वज, जिनके आशीर्वाद से हमको ये शरीर मिला। हमारा जो शरीर है पितरों के तो आशीर्वाद से है, माता पिता के आशीर्वाद से। और हमारी जो शिक्षा है, पढ़ाई है, हमारी जो कैरियर है, जो हम व्यापार करते हैं, हमारा शादी ब्याह है, माता पिता के द्वारा ही तो होता है। आजकल बच्चे खुद कर लेते हैं, लेकिन जो खुद करते हैं वो पछताते हैं, जो माता पिता का परमिशन लेके करते हैं वो सुखी रहते हैं। तो माता पिता, तो कहने का अर्थ क्या है? आपके जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सब कुछ पितरों के आशीर्वाद से। तो जब भी आपके घर में पूजन हो, जब भी आपके घर में यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, नामकरण हो, विवाह हो, शादी हो, जब भी हो, आपको अपने पितरों का ध्यान अवश्य करना है और अपने घर के कुल देवता, इष्ट देवता का ध्यान करना है। ये जो मैंने दोने में पूजन करवाया, ये आपके घर के पितरों का पूजन। और गणेश जी पूरे संसार के हैं, लेकिन पितृ सिर्फ आपके, अर्थात आपके माता पिता तो आपके हैं ना, मेरे तो नहीं है। मेरे माता पिता मेरे हैं, ऐसे ही मेरे दादा दादी, पर दादा दादी, नाना नानी, पर नाना नानी, जिनसे हमारी पहचान, वो हमारे। तो जब भी हम कोई पूजन पाठ करते हैं वो वायु स्वरूप में, हवा के स्वरूप में आकर के उनको ये प्रेम होता है कि हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। प्रेम का संबंध है हमारा संसार में। जब हम अपने घर में रहते हैं प्रेमी का तो संबंध होता है, और जब कोई हमारा प्रिय, हमारा संबंधी चला जाता भगवान के यहाँ, तो हमें याद आती है, हम याद करके रोते हैं। और जब उसकी तिथि आती है तो उसकी तिथि को जो है पुण्य कार्य करते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है जब भी आप पूजन करते हैं आपके यहाँ पर पितृ वायु स्वरूप में आ जाते हैं, आकर के कहते हैं हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, जिनके लिए हमने मकान दिया, दुकान दिया, जिंदगी भर की पूंजी लगा करके दे दी, वो बच्चे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो उनके नाम से 5 तरीके का पूजन करके दान दिलाना चाहते हैं। देवता दान को कहते तुम करो ना करो चलेगा, पर हमारे कुल देवी देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता कहते हमारे लिए तुम कुछ ना कुछ करो। तो 5 दान में क्या क्या होता है? 5 दान में होता है सबसे पहले फल, 5 प्रकार, मिठाई, अक्षत यानी कि अनाज, अनाज के बाद में फिर तीसरा क्या है? वस्त्र, वस्त्र के बाद में क्या है? दक्षिणा। ये 5 चीजें जो है दान की जाती है। तो इसमें जो है आप लोग अपने घर के जैसे बड़ों के नाम से कुछ भी जो भी आप लोग श्रद्धा हो रखें, संकल्प करें और संकल्प करके जो है ये जो है इस कार्य को करें। ठीक है, कुछ भी आप लोग रख सकते हैं, जो भी रखना हो, भगवान के वस्त्रों के नाम से या कुछ भी रख करके संकल्प करें। फिर इसके बाद में हम लोग यज्ञ का जो है पूजन पाठ जो है करते हैं। आप लोगों को मेरा ये मानना है, मैं कह रहा था कि महीने में एक बार आधे घंटे का सत्संग मिलता है बच्चों के लिए। थोड़ा सा क्या आप लोग उतना भी समझ नहीं,
अभी मैं जो बोल रहा हूँ कई बार ऐसा भी लगता होगा पंडित जी स्वयं अपने लिए तो नहीं कह रहे, लेकिन क्या है कि ये शास्त्रोक्त विधि है, तो वो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें जब जानोगे तब करोगे आप, और नहीं जानोगे तो कैसे करोगे। ठीक है, अब आप लोग जो है अपने हाथ में पुष्प ले ले, थोड़ा थोड़ा सा पुष्प ले, जल ले, और जल ले करके जी बोले हरि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय तृतीय प्रार्थे श्री श्वेत पाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्तान्कदेशे श्री महाविष्णु प्रजापति क्षेत्रे बौद्धावतारे वर्तमान यथानाम संवत्सरे संवत् 2081 भाद्रपद मासे सुबह शुक्ल पक्षे अमुक तिथौ वाशरायां महा, अपने गोत्रोच्चारण करें, अमुक गोत्रोत्पन्नो हमः, अपने कुल देवता का ध्यान करें, अपने पितरों का स्मरण करें। ओम देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः सुराय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः संकल्पहं करिष्ये। ये दोना जो है जिसमें पूजन इसमें चढ़ा है। अब जो है उसके बाद में अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल रखें ऐसे, और ये जल माथे पे लगाएं। ओम शंकराय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। अब आप लोगों का 5 मिनट और लेता हूँ, फिर हवन पर बैठेंगे। आप लोगों ने जो पूजन किया है उसका अब आप लोगों को महत्व बतला रहा हूँ, क्या क्या अर्थ है पूजन करने का। ये पितृ पूजन के बाद में हमारा पूजन कार्य संपन्न होगा। सर्वप्रथम मैंने आप लोगों को हाथ धुलवाया और मैंने कहा कि जल पियो। क्यों कहा? इसलिए भगवान कहते हैं पहले तो अपने आप को खुश रख ले, बाद में तो मुझे खुश रख ले। समझ गए? आजकल हम दूसरों को खुश रखते हैं पर हम स्वयं को खुश नहीं रखते, तो हमें स्वयं को खुश रखना है। पहले हमें स्वयं को प्रसन्नता रखनी है। तो इसीलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। पहले अगर आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, कोई चीज़ का कष्ट हो, पहले वो मिटाओ, बाद में मेरा पूजन करो। ये हो गया आचमन। फिर हाथ धुलवाया। हाथ धुलवाने का अर्थ आप नहा धो के आए सब लोग, नहा धो के सब लोग आए। अब हम नहाए तो हैं, हमने क्रीम भी लगाया है, कंघी भी किया है, सब कुछ किया, लेकिन हमारा मन से तो अंदर से तो कपट बैठा हुआ है। अंदर से तो हमारे मन में कुछ और गलत भावनाएं चल रही हैं। मन हम यहाँ पूजन कर रहे हैं और हमारा मन जो है कहीं और ही है। तो इसीलिए कहते हैं भगवान अंदर से बाहर से पवित्र हो। जल पिया है तो अंदर से पवित्र होगा, इसलिए जल दिया गया। पवित्र जो आप लोगों को मैंने छींटा किया था, इसका अर्थ ये कि आप लोग अंदर बाहर से पवित्र होगा। फिर इसके बाद में मैंने क्या किया? मैंने आप लोगों को ये दिया, इसको कहते हैं पीली सरसों। ये मैंने आप लोगों को कहा था उल्टे हाथ में रख के सीधे हाथ से ढक करके अपने चारों तरफ करें। इसका अर्थ ये होता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, वो परेशानी दूर हो जाए। और चारों दिशाओं, ये हुए चारों दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ से आप लोग चारों तरफ से भगवान आप पर कृपा बनाए, कोई परेशानी नहीं। इसलिए इसको दिया जाता है, इसको पीली सरसों के द्वारा। फिर हाथ धुलवाया। फिर उसके बाद में क्या किया? सरस्वती माता का पूजन करवाया। आप लोग शिक्षक हैं, बच्चों को सिखाते हैं, सरस्वती वंदना करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख दो ही कारण से आते हैं, सिर्फ 2 कारण से। कौन से 2 कारण हैं? आज जी ज़्यादा वो नहीं हो रहे हैं, आराम से बैठे ना, मतलब वो तो नहीं हो रहे हैं। तो सुख और दुख किस लिए आते हैं? सुख और दुख आते हैं बुद्धि के द्वारा। अब पैसा तो भाई सबको चाहिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको पैसा नहीं चाहिए? मकान दुकान सबको चाहिए है जी, गाड़ी घर सबको चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे बहुत, आपने बहुत डिग्री प्राप्त कर ली है, पैसे वाले हैं, सुंदर हैं, सब कुछ, आप सुखी हैं? नहीं सुखी, कोई ना कोई कष्ट सबको। बहुत पैसे वाला भी दुखी है, गरीब आदमी भी दुखी है। क्यों दुखी है? इसलिए दुखी है क्योंकि उसकी बुद्धि सही नहीं। और हम सुखी कब हैं?
हो ज्यादा हो, पर मन की शांति रहे, मन में उथल पुथल ना रहे, तब हम सुखी है जी। और मन में उथल पुथल रहे तब हम दुखी हैं। तो मन की शांति के लिए, बुद्धि की निर्मलता के लिए हमें जो है सरस्वती माता का पूजन करना चाहिए। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप लोग एक बात नोट कर लीजिएगा। जय श्री राम। आप लोगों का दुख और सुख आने का 2 कारण है पूरे सबके लिए, मेरे लिए भी। जब आपका दिमाग खराब हो जाए तब आप समझ लेना मेरा दुख का टाइम शुरू हो गया। चाहे आपके पास कितना भी कुछ हो, आप सुख नहीं पाओगे। और जब आपका दिमाग सही रहे, बुद्धि अच्छी रहे, तब आप समझ लेना मैं सुखी हूँ। बुद्धि अच्छी रखने के लिए क्या करना है? सरस्वती माता का पूजन करना चाहिए। ये मैंने आपसे सरस्वती माता का पूजन करवाया, आप लोगों की बुद्धि अच्छी रहे, क्योंकि जब हमारा दिमाग अच्छा रहेगा तभी तो हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा, है? दिमाग खराब रहेगा क्या चीज, सब कुछ बेकार है। सरस्वती माता का पूजन करने के बाद में दीप का पूजन करवाया। ये पूजन क्यों करवाया जाता है? जब तक आप जोत नहीं जलाते हैं, पूजन आपका प्रारंभ नहीं माना जाता है। और जोत जलाने का अर्थ भी है, आप लोग जोत जलाते हैं, सब लोग जलाते हैं जोत जलाते हैं, पर जोत जलाने से आप लोगों को लाभ भी मिलता है। क्या लाभ मिलता है? एक मंत्र है, दीपो ज्योति पर ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन। दीप ही ब्रह्म है, दीप ही जनार्दन है। दीपो हरत में पापम, शांत दीप नमोस्तुते। दीपक जलाने से आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद में शांत दीप, सांझ कहते हैं समय, सांझ को, प्रातः कहते हैं सुबह को। तो मैंने बोला सांझ यानी शाम को जला रहे हो, सांझ दीप। अब क्या क्या लाभ होता है? शुभम करो तो कल्याणम। दीपक जलाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है, आपका कल्याण होता है। आरोग्यम सुख संपदा, आपकी आयु बढ़ती है, सुख संपदा बढ़ती है। शत्रु बुद्धि विनाशाय, आपका जो कट्टर दुश्मन है, जो छिप करके वार करता है, सामने से तो बहुत अच्छा बोल रहा है, पर पीठ पीछे आपका वार करता है, अपने आप भगवान उसकी बुद्धि को विनाश की ओर ले जाते हैं। ये दीपक जलाने का मतलब। दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपक जलाया आपने, फिर दीपक जलाने के बाद में आपने शंख का पूजन किया। आपको पता होना चाहिए, जिस घर में शंख की ध्वनि नहीं होती है, घंटी की ध्वनि नहीं होती है, देवताओं का पूजन नहीं होता है, वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, उस घर में हकीकत में भूत प्रेत का वास होता है, हकीकत में। और मैंने ये कई जगह देखा भी। तो हम जब भी पूजन करें, घंटी बजाना चाहिए, शंख बजाना चाहिए। उसका 2 कारण, एक तो आपका घर का वातावरण पवित्र होता है, और जिसको सांस से संबंधित परेशानी है, सांस लेने में जिसको दिक्कत होती है, शंख बजाए हुए उसका जो है श्वास से संबंधित परेशानी खत्म हो जाए। वैज्ञानिक कारण ये शंख का पूजन किया। फिर इसके बाद में मैंने आप लोगों को तिलक लगाया। आप सबको तिलक कहा, मैंने आप लोग तिलक कहे। अब तिलक लगाने से क्या होगा? तिलक लगाने से आदित्य वसवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणा, भगवान सूर्य आपकी रक्षा करते हैं, विश्व देव आपकी रक्षा करते हैं, ये देवता है। तिलकंते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। तिलक लगाने से आपको धर्म की प्राप्ति होती है, आपकी कोई कामनाएं हैं वो कामनाओं की पूर्ति होती है। धर्म कामार्थ सिद्धये, आपकी सारी प्रकार की मनोकामनाएं। अब हमें कोई कहे भाई बड़ा पंडित बनते तिलक लगाते, तो कारण है इसका कारण है क्यों लगाते? तिलक लगाने के बाद में हम लोगों ने कलावा बांधा। हमारी बहनें जब कलावा बांधती हैं तो दक्षिणा पाती है। हम पंडित जी मानते तो कहते पंडित जी तो हमारी बहनों का भी फर्ज अदा कर रहे हैं, यानी हमारा पत्ता काट रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। बहनों का तो है ही है, जो है सो है, वो तो आपका साल में आता है, भाई होना भी चाहिए, भाई बहनों का भी हक है। लेकिन हम जो बांधते, आप लोग जब रक्षा सूत्र बांधते क्या बोलते हैं अपने भाई को? बताइए, रक्षाबंधन बांधते हैं क्या बोलते हैं? पैसे मांगते हैं। लेकिन मन में ये कामना रहती है कि मेरा भाई अच्छा रहे,
सुखी रहे, किसी प्रकार की इसको कोई परेशानी ना हो। मंत्र नहीं आता लेकिन भाव तो है? और भगवान भाव से भी नीचे जाते हैं, भाव होना चाहिए। अब क्या कहा गया है कि आप लोग जब रक्षा सूत्र बांधती हैं तो कहती कि मेरा भाई सुखी रहे। हम लोग जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो हम लोग कहते हैं जेन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नानि रक्षेम माचल माचलः। कि राजा बलि एक हुए हैं, जब वामन भगवान आए थे उनसे पृथ्वी का दान मांगे, बोले हमें 3 पग भूमि दे दो। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आप जो है 3 पग भूमि लेकर के क्या करेंगे? हेलो तो बोले हमें 3 पग ही चाहिए। फिर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तो राजा बलि ने जैसे दान किया था ना, वैसे आप लोग दानी रहे। आप लोग अपनी सोच को ऐसे रखें, ऐसे ना रखें। अगर आप ऐसे रखेंगे जिंदगी भर कटोरा लेके मांगे। और नियत रखें, नियत में साफ नियत हो, हमें देना है। क्या देना है? पढ़ाई हो तो शिक्षा देंगे, धन हो तो धन देंगे, और शारीरिक बल हो तो सेवा करेंगे। लेकिन देने की भावना रखें, लेने की भावना ना रखें। तो मंत्रों के द्वारा कहा गया है राजा बलि के समान आप लोग दानी हो। तेन त्वं जेन बद्धो बलि राजा दान विंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि। ये रक्षा सूत्र बांधने से आपको हर कदम पर बाधाओं का सामना ना करना पड़े, संकटों का सामना ना करना पड़े। तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षेम माचल माचल। हर समय में आपकी रक्षा गोविंद करे। ये जो है क्या कहते हैं रक्षा सूत्र का ये जो है फल। रक्षा सूत्र के बाद में अब हमने आप लोगों को पुष्प दिया, अक्षत दिया, मैंने कहा हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। मैंने आप लोगों के लिए मंगल पाठ किया, स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन यानी आप लोगों के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को एक पान का पत्ता दिया था, और हेलो उस पान के पत्ते पर मैंने अक्षर रखा, पुष्प रखा, और आप लोगों से कहा आप लोग दक्षिणा रखें और जल रखें। उससे मैंने क्या किया? आप लोगों के परिवार के लिए, स्वयं आपके लिए मैंने हर प्रकार की मंगल कामनाएं की। आपने देखा सपरिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि, आयु बढ़े, आरोग्य बढ़े, और आयु आरोग्य ऐश्वर्य पैसे से भरे रहो, जेब नोटों से भरा रहे। क्योंकि जब जेब नोटों से भरा रहेगा तो फिर धर्म कार्य भी करोगे, और जब नोट नहीं रहेगा तो कहाँ से करोगे? तो नोट भरा रहे और आपका सभी प्रकार का कल्याण हो, ये हमने जो है संकल्प के द्वारा बोला। फिर अब उसके बाद में हमने ये भी कहा था कि ये करो। अब कुछ लोग सोचेंगे भाई ये क्या है? यहाँ पर हाथ रखवाया, यहाँ पर हाथ रखवाया, यहाँ पर हाथ रखवाया।